बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इब्ने जोज़ी ने किताब तज़किरतुल हवास में बयान किया है कि मर्द साले अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का हमेशा से ये मामूल था कि वो 1 साल जहाद करता और 1 साल हज को जाता था। उसने 50 वर्ष यही मामूल बनाए रखा। 1 साल उसने हज का इरादा किया और दौरान सफर वो कूफा शहर में पहुंचा। अब्दुल्ला के पास 500 दिनार की रकम मौजूद थी। अब्दुल्ला का इरादा था कि सफर के लिए ऊंट, लिबास, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान कूफा ही से खरीदेगा और सफर हज मुकम्मल करके मक्का पहुंचेगा और फरीज़ा हज अदा करेगा। अब्दुल्ला ने जब बाजार कूफा से खरीदारी का इरादा किया तो उसने पूरे 500 दिनार की रकम अपनी अबा के अंदर महफूज करके रख ली और बाजार का रुख कर लिया। वो चाहता था कि आज के दिन अपनी सारी खरीदारी मुकम्मल कर ले और मुतमईन होकर कल हज का सफर शुरू कर दे, क्योंकि उसके इल्म में ये बात आई थी कि उसके शहर के काफी लोग कल कूफा शहर पहुंचेंगे। अब्दुल्ला का इरादा था कि वो अपने शहर के लोगों के काफिले में शामिल हो जाए ताकि इस तरह सफर महफूज भी हो जाए और अपने शहर के लोगों के साथ मेल मुलाकात और गुफ्तगू भी होती रहे। जब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खरीदारी की गरज से अपनी कयामगाह से निकलकर बाजार की तरफ जा रहा था, उसका गुजर एक कम आबाद इलाके से हुआ। उसने अचानक एक अजीब और दिल दहला देने वाला मंजर देखा। ये मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो सर से लेकर पांव तक कांप गया। चूँकि अब्दुल्ला नहायत नेक सीरत और नरम दिल इंसान था, इसलिए ऐसा मंजर देखकर उसकी हालत गैर हो गई। उसने देखा कि बाजार के एक तरफ बहुत बड़ा खुला इहाता है जिसमें गंदगी और कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। वहीं कूड़े करकट के ढेर पर एक औरत नकाब पहने बैठी हुई है। उसके सामने एक मुर्दा बतख रखी हुई है जिसे वो जल्दी जल्दी साफ करने में मसरूफ है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तेज कदमों के साथ उस औरत के पास पहुंचा और आगे बढ़कर उस औरत से कहा, ए कनीज़े खुदा, क्या तू मुसलमान नहीं है? उस औरत ने जवाब दिया, ए बंदाए खुदा, बिलाशुबा मैं मुसलमान हूँ और उम्मते मोहम्मदी से ताल्लुक रखती हूँ। अब्दुल्ला ने सवाल किया कि क्या ये बतख मुर्दा नहीं है? वो औरत बोली, जी जनाब, मैं जानती हूँ ये बतख मुर्दा है। अब्दुल्ला ने तेज लहजे में उस औरत से दरियाफ्त किया कि फिर तुम ये भी जानती होगी कि इस्लाम में मुर्दार खाने से मना किया गया है, यानी हराम है। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि मुर्दार खाना हराम है। औरत की इस जवाब पर अब्दुल्ला को हैरत भी हुई और उस पर गुस्सा भी आ गया। वो पूछने लगा कि जब तुझे मालूम है तो फिर इसे साफ किस लिए कर रही है? अब्दुल्ला के जवाब में अब औरत का लहजा तल्ख और तेज हो गया। वो बोली, मुझे तो मालूम है, मगर तुझे ये मालूम नहीं है कि मुर्दार खाना उस वक्त हलाल होता है जब हलाल मुयस्सर ना हो सके। ये बतख आपके लिए हराम होगी लेकिन मेरे लिए हलाल का दर्जा रखती है। ये सुनकर अब्दुल्ला बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, बीबी आप कौन हैं और ये मुर्दार आपके लिए हलाल क्यों हो गया? मुझे भी कुछ बताइए। औरत ने अब्दुल्ला से कहा, ए बंदाए खुदा, जाओ तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। जब अब्दुल्ला ने बहुत इसरार किया तो उसने अब्दुल्ला से दरियाफ्त किया कि वो कहाँ जा रहा है। अब्दुल्ला ने बताया कि मैं हज पर जा रहा हूँ। तब उस औरत का लहजा बारी हो गया और आवाज रुंध गई। उसने अपने आंसू पीते हुए कहा, तुम यकीनन हज अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा भी जाओगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करोगे। अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि मैं हर साल हज के बाद नबी करीम की ज़ियारत करता हूँ और अब के साल भी ज़ियारत के लिए जाऊंगा। ये सुनकर औरत के ज़ब्त के बंधन टूट गए और वो हिचकियों से रोने लगी। उसने अब्दुल्ला से रोते हुए कहा कि जब इस साल तुम हज से फारिग होकर मदीना जाओ और जब नबी करीम की ज़ियारत करो तो उन्हें मेरा सलाम भी अर्ज करना, मेरी मौजूदा हालत भी बताना और कहना कि आपकी औलाद के लिए अब हराम हलाल बन चुका है। अब्दुल्ला तड़प गया और कहने लगा, मुझे बताएं क्या आप सैयदादी हैं? मुझे ये भी बताएं कि आपके साथ क्या हुआ कि आप इस हालत को पहुंच गईं। औरत ने कहा, अब्दुल्ला क्या बताऊं,
मैं औलाद अली व फातिमा हूँ, मैं तुम्हारे रसूल की ज़ुर्रियत हूँ। मेरा एक शोहर था जिसे आले रसूल होने की वजह से बेजुर्म खता शहीद कर दिया गया है। अब एक मैं हूँ और मेरी 4 बच्चियां हैं। आज चौथा दिन है, मुझे मजदूरी तक नहीं मिली। जो लोग पहचानते हैं वो हुकूमत वक्त के खौफ से मजदूरी भी नहीं करने देते। बच्चियां भूख से बिलक रही थी और मुझसे खाने को कुछ तलब कर रही थी। मैं उन्हें बहलाकर घर से निकली हूँ। 1-2 घरों में मजदूरी की खातिर गई हूँ, उन्होंने घर में दाखिल ही नहीं होने दिया। मायूस होकर वापस आ रही थी कि कूड़ा करकट के इस ढेर पर ये मुर्दा बतख देख ली तो इसे साफ करने बैठ गई हूँ। बच्चियों को पकाकर खिला दूंगी। अब्दुल्ला कहता है कि मैंने अपने दिल में अपने आप को बेशुमार मलामत की और अपने आप से कहा, औलाद रसूल को तो खाने को ना मिले और हम रसूल की ज़ियारत को जाएं, क्या फायदा मेरे इस हज का और ज़ियारत रसूल का। मैंने कहा, बीबी बतख छोड़ दे और दामन फैला। बीबी ने अबा का दामन फैलाया। मेरे पास जितनी रकम थी सब की सब उस बीबी के हवाले कर दी और कहा, सैयदादी आले रसूल इस कदर मजबूर हो कि हराम को हलाल समझने लगे तो फिर कहाँ का हज और कहाँ की ज़ियारत। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस सैयदादी ने ना तो सर ऊपर उठाया और ना दिनारों की तरफ देखा, चुपचाप उठी और मुझे ये दुआ देकर चली गई कि तूने आले रसूल को हराम खाने से बचा लिया है, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। मैंने सफर पर जाने का इरादा तर्क कर दिया और वापस अपने घर चला गया। जब मेरे पड़ोसी और दोस्त हज से वापस आए तो मैं उनकी मुलाकात को गया। मैं जिससे भी मिलता था उसे कहता था कि अल्लाह आपका हज कबूल करे, तो जवाब में वो भी मुझे कहता कि ए अब्दुल्ला, अल्लाह आपका भी हज मुबारक करे। बड़ा अच्छा सफर गुजरा है, फलां जगह पर वो अजीब वाकया पेश आया था, याद है ना आपको। मैं ये सुन सुनकर परेशान हो गया। दिल में सोचा, जब मैं हज पर गया ही नहीं तो ये क्या कहते हैं। इसी परेशानी के आलम में रात को सोया तो रसूल आलमीन की ज़ियारत हुई। उन्होंने फरमाया, अब्दुल्ला परेशान क्यों है, तूने मेरी गरीब बेटी की इमदाद की तो मैंने अल्लाह से तेरे हक में दुआ की है। अल्लाह ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा किया है जो कयामत तक हर साल तेरी तरफ से हज करेगा। अब तू हज को जा या ना जा, तेरे नामाए अमाल में हर साल हज का सवाब लिखा जाता रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।